ये ब्लैंक चेक लो और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाए। कई बार हमने ये डायलॉग बॉलीवुड की अति ड्रामेटिक फिल्मों में देखा है, जहां प्यार का दुश्मन अमीर बाप अक्सर गरीब प्रेमी को ब्लैंक यानी खाली चेक देकर मनमानी रकम भरने का लालच दिया करता था ताकि वो उसकी बेटी से दूर हो जाए। लेकिन आने वाले समय में अगर किसी ने इस तरह से ब्लैंक चेक दिया तो उसे पहले डिटेल अपने बैंक में देनी होगी, क्योंकि आरबीआई अब चेक से भुगतान को लेकर बदलाव करने जा रहा है। ये बदलाव क्या है समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर हैं। 6 अगस्त को उन्होंने बैंकों से जुड़े कई ऐलान किए। इसी में एक नाम था पॉजिटिव पे। ये ऐलान चेक से पेमेंट से जुड़ा था। शक्तिकांत दास ने कहा कि आने वाले समय में चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे व्यवस्था को शुरू किया जाएगा। तो क्या है पॉजिटिव पे, जिससे चेक पेमेंट को और सुरक्षित बनाने की बात कही जा रही है? सबसे पहले तो चेक पेमेंट होता क्या है? किसी को पैसे देने के बहुत से तरीके हैं, जैसे नकद पैसे देना, ऑनलाइन ट्रांसफर करना, फोन पे, पेटीएम जैसी ऐप से भेजना। इसी तरह से चेक पेमेंट भी पैसे देने का एक तरीका है, ये बात आपको पता ही है। चेक क्या होता है? एक तरह का कागज होता है। इस पर पैसे देने वाले का बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का पता, कोड नंबर लिखा होता है। बैंक आपके चेक पर खाता धारक का नाम भी देते हैं। चेक से पेमेंट कैसे होता है? चेक से पेमेंट करने के लिए जिसे पैसे देने हैं उसका नाम, कितने पैसे देने हैं, ये अंकों और शब्दों में लिखना होता है। साथ ही तारीख के बॉक्स में तारीख डालनी होती है, फिर तय जगह पर साइन करने होते हैं। इसके अलावा ये भी बताना होता है कि पैसे लेने वाले के खाते में जाएंगे या उसे कैश दे दिया जाए। खाते में पैसे जाने के लिए चेक के ऊपर अकाउंट पेई लिखना पड़ता है। खैर, तो अब क्या हुआ है? दरअसल चेक से पेमेंट में काफी गड़बड़ी और धोखाधड़ी भी होती आई है। कई बार ऐसा हुआ है कि चेक की कॉपी कर ली जाती है या फिर चेक बुक चोरी करके भी पैसों की हेराफेरी की जाती है। इसी के चलते अब आरबीआई ने पॉजिटिव पे नाम से सिक्योरिटी की डबल लेयर तैयार करने का फैसला किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए और इससे ऊपर के सभी चेक पेमेंट पर पॉजिटिव पे की व्यवस्था लागू होगी। अभी करीब 20% चेक 50,000 या इससे ज्यादा रकम के होते हैं, लेकिन इन 20% चेक से ही जितने भी टोटल चेक पेमेंट होते हैं उसमें उनका 80% हिस्सा इनमें होता है। तो ये पॉजिटिव पे कैसे काम करेगा? जैसा कि हमने आपको बताया कि ये व्यवस्था 50,000 या इससे ज्यादा रकम के चेक पर लागू होगी। इसे एक उदाहरण से समझिए। नरपत का देसी बैंक में खाता है। उन्होंने दशरथ को 75,000 रुपए के चेक देना है, लेकिन चेक देने से पहले नरपत को इसके अगले और पिछले हिस्से की फोटो खींचकर देसी बैंक की ऐप पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद दशरथ चेक को बुनाने के लिए बैंक जाएगा। यहाँ पर बैंक अधिकारी पैसे ट्रांसफर करने से पहले चेक की डिटेल चेक करेगा। अगर चेक की डिटेल नरपत की भेजी गई डिटेल से मैच कर गई है तो वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर डिटेल में गड़बड़ी या अंतर मिला तो बैंक अधिकारी पैसों का ट्रांसफर रोक देगा। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि नरपत के खाते में 75,000 रुपए होने भी चाहिए, नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा और नरपत को जुर्माना भरना पड़ेगा या जेल भी जाना पड़ सकता है, या फिर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। एक बात और बता दें कि प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई में ये सुविधा पहले से ही है। बैंक ने साल 2016 से ही इस तरह की सर्विस शुरू कर दी थी। इसके तहत बैंक की मोबाइल ऐप आई मोबाइल पर चेक नंबर, जिसे पैसे लेने हैं, उसका नाम, अमाउंट भरने के बाद चेक की फोटो अपलोड करनी होती है। खैर, अभी आरबीआई ने पॉजिटिव पे के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी है। शक्तिकांत दास ने कहा कि ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी इस बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा। जब बताया जाएगा तो हम भी आपको बताएंगे आसान भाषा में। ये जानकारी लाए थे शक्ति। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।